नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और ये जो कथन है ख़ास तौर से इस समय मायावती जी के लिए सटीक बैठता है। दोस्तों, मायावती जी हार गई, फिर भी उनकी जीत हो गई है, क्योंकि इस समय मायावती जी की समीक्षा की जा रही है और मायावती जी के फैसलों को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में मायावती जी ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था। इसके पीछे उनकी सोच थी कि मुसलमान जो दबा कुचला है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, वो संसद पहुँचे, राजनीति में अपनी भागीदारी निभाए। लेकिन अफसोस, मुसलमान इसे समझ नहीं पाए। कहा जाता है कि अगर मुसलमान समझ गए होते मायावती जी की रणनीति तो आज संसद में 20 सांसद दहाड़ रहे होते। और बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि कई लोगों ने जानबूझकर बहन जी के खिलाफ साजिश रची और बहन जी को इंडिया गठबंधन में आने से भी रोका गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये मैं नहीं, बल्कि बीएचयू की प्रोफेसर जो बीएसपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े दोस्तों राज खोले हैं। चुनाव के बाद मायावती जी की भविष्य की राजनीति को लेकर भी बात की है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बसपा की प्रत्याशी रही इंदु चौधरी जी को हम सुनते हैं कि इंदु चौधरी आखिर कहना क्या चाहती हैं, उनके इन बयानों का क्या मतलब निकाला जा रहा है। सुनिए दोस्तों। इस बार ये लोग गठबंधन से बहन जी को जानबूझ के दूर रखे। ये चालाकी बच्चों बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बहन जी ने 28 मुसलमानों को टिकट दिया था, 28 मुसलमानों, और यही दीदारगंज विधानसभा में आप जब चाहे तब दलित और मुसलमान इकट्ठा होकर के अपना विधायक चुन सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की बात समझ में ना आया होती है कि 28 टिकट 27 टिकट बहन जी देनी, तो 27-28 ना, कम से कम 20 मुसलमान लोग संसद में दहाड़ रहे होते अगर बहन जी साथ दिए होते। तो दोस्तों, सुना आपने, इंदु चौधरी जी साफ तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रही हैं कि मायावती जी को इंडिया में आने से रोका गया। बहन जी ने 28 मुसलमानों को टिकट दिया। बहन जी ने दलित मुस्लिम समीकरण बनाया था, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस, मुसलमान समझ नहीं पाए। अगर समझ गए होते तो अब तक संसद में 20 मुस्लिम सांसद दहाड़ रहे होते। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे भी जो इंदु चौधरी जी ने खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, आगे इंदु चौधरी जी ने मुसलमानों को लेकर जो कहा वो बेहद चौंका देने वाला है। इंदु चौधरी जी ने अपनी समीक्षा में कहा कि मुसलमान आज ठगा सा महसूस कर रहा है, मुसलमान अब पछता रहा है, मुसलमान शायद बहन जी को समझ नहीं पाया, और अगर समझ गया होता, साथ दिया होता, तो आज उनके अच्छे दिन आ जाते। और ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि बहन जी मुसलमानों से नाराज़ हैं, बहन जी फिर से मुसलमानों को टिकट देंगी, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ेंगी बहन जी। देखिए दोस्तों, इंदु चौधरी ने क्या कहा। अरे लेट में जाने ना, फिर जब चुनाव आए फिर भुला जाइए। वोट देवे के बाद जाने कौन मतलब बा, वोट देवे से पहले जाने चाहिए ना। अब 20 मुसलमान अगर वहां दहाड़ते तब तो बीजेपी को रोक पाते। अब पचमस बोलिए बीजेपी के रोकी, आही रोकी है। तो दोस्तों, लालगंज की बीएसपी प्रत्याशी इंदु चौधरी जी ने साफ तौर पर कहा कि मुसलमान अब पछता रहा है। वो मुसलमानों को समझा रही थी और ये कह रही हैं कि मुसलमान अब ठगा सा महसूस कर रहा है। बड़ा सवाल, क्या मुसलमानों को ठगा गया? दोस्तों, आगे इंदु चौधरी जी ने यादवों को लेकर, अहीर जाति को लेकर भी बड़ा खुलासा किया और समाजवादी पार्टी को लेकर चौंकाने वाली बात कह दी है। दोस्तों, आगे इंदु चौधरी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर लाई है। अगर बहन जी 10 सीटें भी जीत कर लाती तो आज वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती। लेकिन ये जो 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर आई है, उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार तो एनडीए की बनी है। इसलिए जो ये 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में बनी हैं वो बेकार चली गई हैं। अगर वही सीटें बसपा के साथ होती या 17-10 सीटें भी बीएसपी के साथ होती तो आज मायावती जी
देश की प्रधानमंत्री होती और पूरा विपक्ष उनके साथ होता और नीतीश कुमार भी उनके साथ होते और चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ होते, ममता बनर्जी भी आती, हर कोई आता और कहता कि बहन जी अब आप दिल्ली की गद्दी संभालिए। तो दोस्तों, इंदु चौधरी ने अखिलेश यादव पर किस तरीके से तंज कसा है ये भी जरा देखिए। 37 जीते के बाद क्यों पूछत ना प्रधानमंत्री खातिर? हमार बहन जी खाली साथ देले होते, 20 मुसलमान संसद में धारत होते और बाकी जो जितले होते हमार बहन जी प्रधानमंत्री बोले तो सबके तूती बोला सब बंद हो गए। खाली मुसलमान लोग समझदारी दिखाए होते तब भाई बोले संसद में आवाज चाहिए ना। मुसलमान समझे क्या तरह मौका मिला रहा, 20 संसद जो चुन के भेजे होते आप लोगों के में आवाज बुलंद होती। तो दोस्तों, इंदु चौधरी के इस वीडियो को लेकर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इंदु चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, हर कोई इसे शेयर कर रहा है, बहुजन इसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंदु चौधरी कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं है। BHU में इंग्लिश पढ़ाती हैं, इंग्लिश प्रोफेसर हैं और उनकी काबिलियत प्रतिभा की वजह से ही बहन जी ने उन्हें लालगंज से BSP का प्रत्याशी बनाया था। आपको याद दिला दूं, कड़ी टक्कर दी थी इंदु चौधरी जी ने लालगंज में, 2 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए थे लालगंज में। लेकिन दोस्तों, इतना वोट पाने के बाद भी वो चुनाव हार गई, लेकिन हौसला और हिम्मत नहीं हारी है। हार कर भी वो वही बातें कर रही हैं जो वो चुनाव प्रचार के दौरान कहती थी कि बहन जी ही इस देश को संभाल सकती हैं। अगर कोई इस देश को सही तरीके से चला सकता है तो वो बहन जी चला सकती हैं। इस देश को अम्बेडकरवादी लोगों की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो संविधान के महत्व को समझे, जो बाबा साहेब के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो। ऐसे लोगों को दिल्ली की सत्ता पर बैठने की ज़रूरत है। उन लोगों को कतई नहीं जो संविधान लोकतंत्र का मतलब तक नहीं जानते हैं, जो संविधान लोकतंत्र को सिर्फ कुचलना रौदना जानते हैं। उनके लिए संविधान खिलौने की तरह है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इंदु चौधरी जी ने बड़ा खुलासा किया है और अपनी राय जिस तरीके से व्यक्त की है बिना लाग लपेट के, इसको लेकर बहुजन बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुजनों के जो हौसले कहीं ना कहीं टूटे हुए थे हार की वजह से, BSP की हार की वजह से कुछ लोग मायूस थे, उनमें जोश भरने का काम कर दिया है इंदु चौधरी जी ने। दोस्तों, आपको बता दूं, चुनाव लड़ने के बाद बहुत कम प्रत्याशी होते हैं जो अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं, लेकिन इंदु जी आज भी कंधे से कंधा मिलाकर वैसे ही चल रही हैं जैसे वो चुनाव के दौरान चल रही थी। तो इंदु चौधरी के बयानों को लेकर चर्चा है। इंदु चौधरी के इन बयानों से नेताओं को भी सीखना चाहिए कि कैसे अपने पार्टी के प्रति, अपने नेता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि काम निकल गया तो मतलब पहचानते नहीं हैं। इंदु चौधरी जी ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर बात कही है, जिस तरीके से ये कहा है कि मुसलमान समझ नहीं पाए, समझ गए होते तो संसद में 20 सांसद दहाड़ रहे होते और समझ गए होते तो आज मायावती जी प्रधानमंत्री होती। बड़ा सवाल, क्या वाकई इस बार मुसलमानों से चूक हो गई और क्या वाकई जो 37 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं वो बेकार चली जाएंगी? दोस्तों, आपको बता दूं कि मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट इसलिए ज़्यादा दिया था, उनकी उम्मीदें यही थी कि मुसलमान उनके साथ आएगा। लेकिन इस बार लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर मुसलमानों ने BSP को उस तरह से वोट नहीं दिया जितनी उम्मीद मायावती जी कर रही थी। और मायावती जी ने भी अपनी समीक्षा में कहा था कि मुसलमान बसपा को समझ नहीं पाए और समझ गए होते तो आज देश की शक्ल सूरत कुछ और होती, देश की राजनीति सियासत कुछ और दिशा में जा रही होती। तो दोस्तों, ना सिर्फ इंदु चौधरी बल्कि मायावती जी ने भी ये बात दोहराई थी। हार के तुरंत बाद समीक्षाकारों में इसका जिक्र किया था कि मुसलमान हमें समझ नहीं पाए, अगली बार इन्हें सोच समझ के वोट देंगे। लेकिन इंदु चौधरी जी कह रही हैं ऐसा नहीं है और मुसलमानों को ऐसा नहीं है कि टिकट नहीं देंगे, आगे भी उन्हें हम टिकट देंगे और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही BJP को मात दे सकता है और ये समीकरण हम आगे भी जारी रखेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इंदु चौधरी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जिस तरीके से कहा कि 20 सांसद दहाड़ रहे होते हैं, दोस्तों इंदु चौधरी जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।